सो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे बायलिंगुअल मेथड। बायलिंगुअल मतलब द्विभाषा विधि। बायलिंगुअल मेथड मतलब द्विभाषा विधि। बायलिंगुअल का मतलब ही यही होता है द्विभाषा, जिसमें दो भाषाएं हों, दो भाषाओं का यूज़ किया गया होगा। ठीक है, तो पहली कौन सी है आपके इंग्लिश एंड सेकंड है आपकी मदर टंग और नेटिव लैंग्वेज। ठीक है, मातृभाषा आपकी जो भी आपकी नेटिव लैंग्वेज है वो। मदर टंग का हम इसमें यूज़ तो करते हैं, बट मदर टंग का हम यूज़ बिल्कुल जैसे कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया हो यूज़ करना, या इनिशियल स्टेजेस में ही हम मदर टंग का यूज़ करते हैं अगर कंपलसरी है तो, वरना नहीं। केवल इनिशियल स्टेजेस में ही मदर टंग का यूज़ किया जाता है, बाकी इंग्लिश का हम यूज़ करते हैं। बट हाँ, होता है मदर टंग का यूज़ कह सकते हैं। ठीक है, तो बायलिंगुअल मेथड जिसमें आपको दो भाषाओं का हमने यूज़ किया जाता है। ये मिडवे बिटवीन जीटी मेथड एंड डायरेक्ट मेथड। मिडवे, ठीक है ना, ये मिडवे मतलब बीच की एक कड़ी है। किसके बीच में? जीटी मेथड के बीच में एंड डायरेक्ट मेथड के बीच में। आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बताइए कि कौन सा ऐसा मेथड है जो मिडवे है जीटी मेथड एंड डायरेक्ट मेथड के बीच की, तो वो है बायलिंगुअल मेथड। ठीक है, इन्वेंटर इसको कौन लेके आए थे? सीजे डॉटसन। इसकी यूज़फुलनेस क्या है, इसकी क्या उपयोगिता है? टू लैंग्वेज कैन बी यूज्ड इन टीचिंग इन दिस मेथड। इस मेथड के अंदर आप दो लैंग्वेजेस का यूज़ कर सकते हैं, तो ये इसकी एक यूज़फुलनेस है। ठीक है, ओके। अब दो लैंग्वेजेस वो मैंने आपको बताई दी कि भाई इंग्लिश का हम यूज़ करते हैं, सेकंड है आपकी मदर टंग या आपकी जो भी नेटिव लैंग्वेज है वो। सो वी कैन यूज़ लिटिल यूज़ ऑफ मदर टंग टू एक्सप्लेन डिफ़िकल्ट वर्ड्स, न्यू वर्ड्स एंड गिविंग एग्जाम्पल्स। ठीक है, हम मदर टंग का मैंने आपको पहले बता दिया था कि आप मातृभाषा का बायलिंगुअल मेथड के अंदर अगर आप मातृभाषा का यूज़ कर रहे हैं तो बहुत ही ना के बराबर हो रहा है। बिल्कुल हम उसका लिटिल यूज़ करते हैं। ठीक है, या तो हो कोई बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट वर्ड हो जिसको हम एक्सप्लेन करना ना आए, तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है ना, कोई भी बहुत नया शब्द आ गया उसको बताने के लिए, कोई उदाहरण देने के लिए, मतलब ताकि बच्चों को और अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ठीक है ना, मदर टंग इज़ यूज्ड इन लिमिटेड वे। ठीक है ना, मदर टंग हम यूज़ करते हैं एक लिमिटेड वे के अंदर। ओके, बायलिंगुअल मेथड में यूनिट ऑफ टीचिंग क्या है? सेंटेंस है, वाक्य है। शिक्षण की इकाई जो है ना इसमें वाक्य है। इक्वल एम्फेसाइज ऑन लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। देखो, लिसनिंग पे भी, स्पीकिंग पे भी, रीडिंग पे भी, राइटिंग पे भी, इन चारों पे इक्वल एम्फेसाइज मतलब चारों पे बराबर बराबर आपको एम्फेसाइज दिया जाता है, बराबर बल दिया जाता है। मदर टंग जब आप मातृभाषा का यूज़ करते हैं वो आपका टाइम भी बचाता है, आपकी एनर्जी भी बचाता है। किसकी? टीचर की। ठीक है ना। स्टूडेंट्स हेल्पफुल इन ड्रिल एंड प्रैक्टिस। स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत हेल्पफुल रहता है ड्रिल और प्रैक्टिस में। ठीक है ना, अभ्यास में, पुनर्दोहराव में स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहता है। कौन सा? बायलिंगुअल मेथड। ठीक है ना। लिटिल यूज़ ऑफ मदर टंग यूज्ड इन इनिशियल स्टेजेस। ठीक है ना, मदर टंग का हम यूज़ करते हैं बट इनिशियल स्टेजेस के अंदर। अच्छा, इसमें क्या होता है बायलिंगुअल मेथड, वैसे तो जीटी मेथड और डायरेक्ट मेथड के बीच की एक कड़ी है, बट इसमें क्या होता है वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन फॉलो नहीं होता है कि नहीं आपको एक एक चीज़ का, एक एक वर्ड का, ठीक है ना, आपको हिंदी में अनुवाद करके बताएंगे नहीं। जहाँ ज़रूरी होगा, जहाँ टीचर को लगेगा कि हाँ यहाँ मुझे बच्चों को बताना चाहिए कि इस शब्द का हिंदी अर्थ ये होता है, ठीक है ना, वहीं मैं मदर टंग का यूज़ करूँगा, अन्यथा नहीं। तो वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन नहीं होता है। लिटिल यूज़ ऑफ मदर टंग। मदर टंग का हम यूज़ कहाँ करते हैं? जैसे कोई नए वर्ड्स आ गए, कोई भी नए शब्द आ गए, कोई फ्रेजेस आ गया, ठीक है ना, कोई भी मुहावरे आ गए, लोकोक्तियाँ आ गई, कोई नए सेंटेंस आ गए, कोई ग्रामेटिकल पॉइंट्स या रूल्स आ गए जिन्हें समझाना बहुत ही मुश्किल है, तब जाके आप मदर टंग का यूज़ करेंगे, वरना नहीं। इसके मेरिट्स, विशेषता क्या है? इंश्योर फ्लुएंसी एंड एक्यूरेसी इन लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। ठीक है ना, ये फ्लुएंसी लेके आता है, फ्लुएंसी भी लेके आता है, एक्यूरेसी लेके आता है। किसमें? लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग में। ठीक है ना। एम्फेसाइज ऑन फंक्शनल ग्रामर, क्रियात्मक व्याकरण के ऊपर ये जोर देता है। नो नीड ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स, इसमें ऑडियो विजुअल एड्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो इनएक्सपेंसिव मेथड है ये। ठीक है, जैसे कि जीटी मेथड था उसमें भी ऑडियो विजुअल एड्स की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती, इसमें भी आपको ऑडियो विजुअल एड्स की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है। मनी वाइज एंड टाइम वाइज इकोनॉमिकल। देखो, अब ऑडियो विजुअल एड्स की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है तो ये आपका पैसा बचाता है, तो मनी वाइज तो इकोनॉमिकल है ही।
टाइम वाइज भी इकोनॉमिकल है। मतलब टीचर जहाँ कंपलसरी होगा वहाँ हिंदी में आपको उस चीज़ का ट्रांसलेशन करके आपको बता देगा, जहाँ ज़रूरी होगा मदर टंग के द्वारा आपको समझाया जाएगा। तो इससे टीचर का समय बचता है, तो टाइम वेस्ट भी इकोनॉमिकल है। ओके, मेक्स टीचिंग इंटरेस्टिंग, इससे क्या आपकी जो शिक्षण है वो और इंटरेस्टिंग होता है। ठीक है ना। ओके, ठीक है। इसके डीमेरिट्स पे आप देखिए, अब इसकी डीमेरिट्स कौन कौन सी है, इसकी कमियाँ कौन कौन सी है। क्रिएट कन्फ्यूजन इन कंट्रास्टिंग बिटवीन मदर टंग एंड इंग्लिश। ठीक है ना। अब आप मदर टंग का और इंग्लिश का दोनों लैंग्वेजेस का अगर आप एक साथ में यूज़ कर रहे हो तो उससे क्या हो जाता है, कन्फ्यूजन जो है वो क्रिएट हो जाता है। नॉट यूज़फुल इन सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी क्लासेस फॉर टीचिंग। ओके, ये एक मेथड ऐसा है जो सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी क्लासेस में पढ़ाने के लिए बिल्कुल भी यूज़फुल नहीं है। आपसे क्वेश्चन, अच्छा यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बताइए कि ऐसा कौन सा मेथड है जो कि सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी क्लासेस को पढ़ाने के लिए यूज़फुल नहीं है। तो वो है बाइलिंगुअल मेथड। स्टूडेंट्स डेवलप्स द हैबिट ऑफ लैंग्वेज मिक्सअप ड्यू टू प्रोनाउंसिएशन ऑफ इंग्लिश इन मदर टंग। ओके, अच्छा इसमें क्या हो जाता है तो ना थोड़ा सा लैंग्वेज का मिक्सअप हो जाता है, आपस में जो लैंग्वेज है वो मिक्स हो जाती है। ठीक है ना। तो ओवरलैप की जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पे क्रिएट हो जाती है। ठीक है ना, क्योंकि हम इंग्लिश को आप मातृभाषा में आप कन्वर्ट कर रहे हैं, या आपको टीचर बीच बीच में आपको हिंदी के भी वर्ड यूज़ कर रहा है कोई भी फ्रेज समझाने के लिए, सेंटेंस समझाने के लिए, तो उससे क्या होता है एक ओवरलैप की, मिक्सअप की जो प्रॉब्लम है वो क्रिएट हो जाती है। तो ये इसकी एक डीमेरिट है। ठीक है, और बड़ी कक्षाओं के लिए यूज़फुल नहीं है। ठीक है, तो ये था दोस्तों बाइलिंगुअल मेथड। आप बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो में कौन से मेथड के ऊपर बनाऊं। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।